सो हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर डीपीपी नंबर 4 और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हो ये अभी तक क्लास में भी कवर हमने नहीं किया है, तो इसको आराम से समझिएगा इसमें एग्जैक्टली है क्या। देखो होगा क्या, यहाँ पे है टी एन इज इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, T3 T5 T1 T5 T7 T3 इन सबका वैल्यू देना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को रिप्लेस करूं, अगर मैं यहाँ पे T3 लिख रहा हूं ना, तो T3 का मतलब ये है बेटा जहां जहां n है, अगर मैंने यहाँ 3 पुट किया तो यहाँ पे n में फिर से 3 आएगा, तो ये बनेगा आपका साइन का क्यूब। और सिमिलरली जहां पे ये भी n था तो यहाँ पे क्या बना आपका कॉस का क्यूब थीटा। गॉट इट। सो ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे ये 3 डाला तो यहाँ 3 आ गया, अब यहाँ 5 है, तो जब आप T5 की बात करेंगे तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन 5 की पावर हो जाएगा पावर में, और वहीं कॉस की पावर 5 अगेन थीटा, और T1 का मतलब तो आपको पता ही है, इट इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो बहुत इजीली ये गेम चल रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज आपने लिए हैं। सेम वे अगर मैं इसकी बात करूं RHS में जो ये लिखा है, तो ये T5 है, T5 का मतलब है साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा। आप T7 की बात करेंगे तो ये बनेगा साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 एंड देन थीटा। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। अब हम चलते हैं इसको, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने जो आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ आई पुट माई वैल्यूज, तो यहाँ पे होने क्या जा रहा है, अब आप ये देखें आराम से। तो पहले यहाँ पे T3 है, ये T5 है, तो यहाँ पे आपने लिखा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये यहाँ पे आना ही आना है। देन ये ब्रैकेट लगाना मस्त हो जाता है कैलकुलेशन में, ताकि साइन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। T5 को आपने लिखा है यहाँ पे साइन 5 थीटा, ओके, और प्लस में आ जाएगा आपका कॉस 5 थीटा, और डिनोमिनेटर में तो आपका पता ही है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज ऐसे ही रहने जा रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉम्बोज को क्रिएट करता हूँ। तो अगर मैं साइन क्यूब और साइन की पावर 5 का एक कॉम्बो बनाऊं, ठीक है, तो वो कॉम्बो बनेगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस साइन का पावर 5 इंटू थीटा। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं कॉस एंड कॉस का कॉम्बो बनाऊं, और ये भी प्लस, यहाँ पे आप देखो माइनस का साइन ही है, तो आप चाहें तो इसको अब देखो इन दोनों का कॉम्बो बनाओगे, अगर आप, ये तो माइनस हुआ, इनका भी कॉम्बो बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का आपका कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। ठीक है, ये आपने कॉम्बो बनाया। डिवीजन में अभी तक साइन थीटा कॉस थीटा चल ही रहा है। हम LHS को ढंग से समझते हैं, फिर RHS को तो क्विकली वी कैन सॉल्व इट। अब यहाँ पे देखिए, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो आपने देखा यहाँ पे आपका आया साइन क्यूब थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में कुछ बचेगा, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कॉस क्यूब थीटा ये कॉमन आएगा, तो अगेन ब्रैकेट में कुछ ना कुछ तो बचेगा। ठीक है, तो जो चीज यहाँ बचने जा रही है वो बचेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेम वे यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है मुझे फिलहाल, लेकिन एग्जाम में आप हर स्टेप को फिर से लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में अगेन सेम वही चीज आई आपकी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां तक कोई चैलेंज। अब ये आपके पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आपका साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली यहां बना आपके पास कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवीजन में भी वही चल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार फिर से। अब यहां से आप देखो साइन क्यूब और साइन स्क्वायर में मैं फिर से अगर कॉमन लूं, तो अगले स्टेप में मैं ऊपर लिख रहा हूं आपके लिए। तो आप देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉमन लूं, और कॉस स्क्वायर में अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लूं, तो आपको मिलेगा साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में यही चीज लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। गॉट इट? और ये आपस में कैंसिल। सो जो मेरा यहाँ पे राइट हैंड साइड को जो अब मैं सॉल्व करने जाऊंगा, तो मेरा आंसर LHS से आया है ये। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, क्योंकि अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना पड़ेगा अपने RHS को भी। तो उसको देखते हैं वो अब हम कैसे करने जा रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं जी। मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा RHS को सॉल्व। तो जब आप RHS को सॉल्व करोगे तो जस्ट लाइक योर LHS, अब ये बहुत इजी हो जाएगा। आपको पता है इस बार यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे साइन की पावर 5 हुई, प्लस कॉस की पावर भी 5 बना। आपने यहाँ पे माइनस किया, तो ये आपका बनता है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो ये आपका टच थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट। इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ। ठीक है, ओके, चलो। तो इस बार आपको यहाँ T5, T7 और T3 लिखना है। तो T5 का तुम्हें मतलब पता है, साइन का पावर 5 हो गया, कॉस का पावर भी 5 हो गया। इसको आप माइनस करने जा रहे हो साइन के पावर 7 से और कॉस के पावर 7 से। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो इस बार बचेगा वो बचेगा आपका साइन क्यूब थीटा प्लस साइन के बाद आया अब कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद फिर से आपको पता है इस बार फिर कॉमन जो आने जा रहा है, जस्ट लाइक योर LHS, आपने देखा आपका साइन की पावर 5 थीटा कॉमन आया है ना, और अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार मैंने एक दो स्टेप स्किप कर दिए, बिकॉज वी आर अवेयर कि हम लास्ट टाइम इस स्टेप में कैसे पहुंचे थे। ये देखो ना आप, ये जो स्टेप चल रहे थे हमारे, और वहीं पे अगर मैं कॉस की पावर 5 थीटा को भी कॉमन ले लूं, तो अंदर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इस न्यूमरेटर को ही सॉल्व करूं, तो आपको पता है ये बनता साइन की पावर 5 थीटा, ये आपका बनता कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बनता कॉस की पावर 5 थीटा, और ये बनता आपका साइन स्क्वायर थीटा। डिवीजन में वो चल ही रहे। तो अब मैं अगर यहां से कॉमन लूं, तो आप देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, और जो ब्रैकेट में मेरा बचता वो इस बार बचता साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में अगर ये देखते चल रहे हैं आप, ये देखते हुए चल रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हुआ, RHS का वैल्यू ये आया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी ये था। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस केयरफुली करना था। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका ये LHS है, ये RHS है। तो इस वैल्यू को ना आपको बस यहाँ पे स्विच करना है। ये साइन थीटा वाला जो वैल्यू है, इसको यहाँ सॉल्व करना है, और इसको यहाँ स्विच करने से अब मेरा क्या होगा, जो मेरा LHS है वो बना साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब बस रूल बड़ा सिंपल सा ये है, जब आपने ये सब कहानी यहाँ पे लिख दी है, ये सब कहानी यहाँ पे लिख दी है, तो अब इसका आंसर आना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पे 2 सिर्फ अकेला रह गया है। तो अगर मैं अब अपने LHS को अब सॉल्व करने बैठूं, अगर मैं इसको LHS को अब सॉल्व करने बैठूं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैंने इसका एलसीएम लिया, अगर मैंने यहाँ पे आपका एलसीएम लिया, तो आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, कॉट का इंटू साइन थीटा से करो, तो ये हुआ साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये बना आपका साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है, इंटू कॉसेक थीटा। बिल्कुल सही चल रहा है। अब आगे आप देखो, ये माइनस का साइन है, फर्दर ये माइनस का साइन आपको दिख रहा है, आप इन दोनों का इंटू साइन थीटा से करोगे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कोई चैलेंज ही नहीं है यार। और डिनोमिनेटर में अगर आप ढंग से देखें,
डिनोमिनेटर में ढंग से देखें तो ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इसी के साथ आ जाएगा ये दूसरा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां तक कोई ट्रबल नहीं है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे माइनस का। ओके, तो ये नीचे तो बॉस a प्लस बी ए माइनस बी बन चुका है। अगर आप देखो तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, तो इसको करने में कोई ट्रबल आने नहीं वाला। अगर मैं यहाँ ऊपर इन ब्रैकेट्स को रिमूव करूं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। अब होना क्या है, इसके नेगेटिव से साइन थीटा कॉट थीटा कट जाएगा और माइनस माइनस आपको क्या दे देगा, माइनस ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहां तक तो कोई ट्रबल ही नहीं है, और डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उसमें क्या क्या है। पहली आइडेंटिटी तो है जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक के इक्वल होता है। तो यहां से आपको पता है जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है वो 1 हो जाता है। सो विद दिस वे इस पूरे को मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, इस पूरे को मैंने अगर 1 लिखा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी तो आई विल गेट -2। पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी आप देखो, आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे कॉट है पॉजिटिव का, तो इसको अगर मैंने यहाँ स्विच किया और 1 को यहाँ स्विच किया तो जो मेरा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो -1 के इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक है सर, तो इस पूरे की जगह सॉल्व करके आया -1। अच्छा, एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा कि जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, आपको चाहिए था 2 और 2 ही आपका आया है। आप देखो ना, आपको 2 ही चाहिए था। सो विद दिस वे योर LHS इज इक्वल्स टू योर RHS एंड योर क्वेश्चन इज डन। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ साइन की पावर 8 कॉस की पावर 8 है। तो अभी हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अगर मैं a प्लस बी का इंटू a माइनस बी से करवाऊं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फर्दर करवाऊं तो ये बना a की पावर 4 और b की पावर 4। और इस चीज का इंटू मैं फिर से अगर a की पावर 4 और b की पावर 4 से कराऊं, फॉर्मूला आपको पता ही है ना यार, तो ये बन जाएगा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। अब आप अपना लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अगर मैं साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 जो कि यहाँ पे है, अगर मैं उसको ऐसे ब्रेक करूं तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब आप देखो तो ये तो ब्रेक नहीं हो सकता फर्दर, लेकिन ये चीज जो है वो फर्दर इस चीज में ब्रेक हो सकती है ना, इसी चीज में ब्रेक हुई थी इफ यू रिमेंबर। तो इसको आप फर्दर तोड़ के क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इनटू में आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोग लिख सकते हैं। और वहीं ये जो चीज आपकी है एज इट इज, इसको भी ऐसी रहने दीजिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, 1, ये पूरा 1 बन गया है। और इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि आंसर में ये चाहिए आपको। तो यहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया है। अब सारा का सारा चैलेंज है कि अंदर क्या होगा, तो अंदर क्या होगा तो इसको भी समझते हैं यार। देखो क्या है एग्जैक्टली, ये है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 टाइप्स की कोई चीज। तो अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करवा देता हूं तो ये बनता a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों भाई, है ना। और आपको तो इसका आंसर चाहिए, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो इस पूरे को यहाँ पे स्विच होना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ स्विच होगा तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा
बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर है। देन अगर ये प्लस का 2 इधर आएगा तो ये तो माइनस का 2 हो जाएगा। और ए का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी के स्क्वायर का मतलब क्या है यानी आपका कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, है ना। तो बहुत इजी हो चुका है अब ये क्वेश्चन एंड वी आर ऑलमोस्ट डन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इस पूरे की जगह भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इस चीज को अगर आप एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे तो आई थिंक हमें क्वेश्चन में यही चाहिए था। सो विद दिस वे आवर क्वेश्चन इज डन, होपफुली समझ में आया होगा। अगेन आपको आइडेंटिटीज को लिखना पड़ेगा, लेकिन इस आइडेंटिटी को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ताकि ये इजीली अंडरस्टूड हो जाए, और नहीं भी लिखोगे तो आपको क्वेश्चन ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो नाउ दिस इज योर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन हमने कवर किया था, तो फिर से समझ लो यार। देखो इन क्वेश्चंस में क्या है, कॉस ए के है प्लस कॉट ए है। आपको ये देखना है यहाँ पे अगर ये कॉट ए है तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा क्या करवाओगे कि कॉट ए आ जाए। ठीक है, कॉट ए कुछ भी नहीं होता है यार, ये तो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, तो अगर ये कॉस ए अपॉन साइन ए है तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे कॉस ए मुझे दिख रहा है, अगर डिवाइड में मैं साइन ए कर दूं तो मेरा कॉट ए आएगा। तो बस हमें इन क्वेश्चंस में यही करना होता है। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में मैं डिवाइड करवाऊंगा अपने न्यूमरेटर को और इस डिनोमिनेटर को बाय साइन ए से। ठीक है, तो साइन ए से मेरा डिवीजन करवाने से क्या बेनिफिट होगा ये देखिए आप लोग। तो अभी एलएचएस हमारा सॉल्व हो रहा है, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर फर्दर ये हो जाएगा माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए, और ये बनेगा प्लस का 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि पूरा न्यूमरेटर अगर डिवाइड होगा तो हर एक नंबर डिवाइड होता है इंडिविजुअली। सेम वे ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, दिस इज अगेन योर साइन ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये बहुत इजीली आपने देखा। अब आपने कॉस अपॉन साइन किया तो ये क्या बना, आपका बना बेटा कॉट ए। ये साइन अपॉन साइन होता है -1, तो इस -1 ए को मैं -1 को यहां रख दिया, है ना, कैंसिल हो जाएगा। और साइन का ऑपोजिट क्या होता है, वो होता है प्लस का कॉस ए के। ठीक है, सिमिलरली नीचे यू विल ऑल्सो सी कॉस अपॉन साइन विल गिव यू कॉट ए, एंड साइन ए आपका हो गया यहाँ पे प्लस का 1, और साइन ए का उल्टा अगेन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का कॉसेक ए। तो यहाँ पे पहुंचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप लोग पहुंचे। तो क्लास में मैंने बताया था सीबीएसई में यहाँ से सीधे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बट यू डोंट वरी, सीबीएसई में चाहे इस वे में पूछा जाए, यहाँ से स्टार्ट करे तो भी मेथड अभी सेम ही है। अब आपको एक ऐसी आइडेंटिटी को रिकॉल करना है, एक ऐसी आइडेंटिटी को रिकॉल करना है जो कि आपको वन दे और कॉट एंड कॉसेक दोनों उसमें। तो आप लोग रियलाइज करोगे, मैं आपको लिख देता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता था वो हमारा कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता था। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इस कॉट को यहां पे ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इस कॉट को यहां ट्रांसफर कर दूं तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पे अगर आप नोटिस करो तो आपको क्या लिखने का है, आपको चाहिए -1। तो अगर मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो यहां से जो -a का आंसर है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो अब ये हो गया कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो -1 का जो वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, a प्लस बी, और दूसरा हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यानी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला। तो इस आइडेंटिटी को आपको कहीं ना कहीं साइड में लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट दिस थिंग इन योर एग्जामिनेशन। तो इस 1 की जगह अब मैं यहां क्या पुट करने जा रहा हूं, तो वो देखिए।
तो ये हुआ आपका कॉट ए, ये हुआ आपका यहाँ पे कॉसेक ए। -1 की जगह आपको पता चल गया है क्या लिखना है, पूरा पता चला है। तो आपको यहाँ मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ। अब प्लस का साइन लगा देता हूँ, क्यों? क्योंकि -1 की जगह तो पूरा यही आएगा। तो यहाँ प्लस का साइन अगर लग गया तो इसके साथ अब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए। कोई चैलेंज तो नहीं है यहाँ तक। अब आप मुझे ये बताइए, जो आपको आंसर चाहिए, ये जो आपको आंसर चाहिए, आपको अगर ये ऊपर दिख रहा है तो उसको कॉमन लीजिए। तो आप देखो ना, कॉट ए कॉसेक ए, कॉट ए कॉसेक ए आपको दिख रहा है। तो जब आपने इसको कॉमन लिया, अगले स्टेप में आपको इसको लेना है कॉमन। तो ये बना आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। तो अब ब्रैकेट में क्या क्या बचने जा रहा है, देखो ये यहां से गया तो प्लस का 1 मिला, बिल्कुल मिला। ये यहाँ पे प्लस का साइन ऑलरेडी है, प्लस का साइन है। कॉट प्लस का है, बिल्कुल प्लस का है सर। तो कॉट ए को प्लस में करो। यहाँ पे माइनस का कॉसेक है, ठीक है सर, माइनस का कॉसेक ए लिखो, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा था, यही बच रहा था आपका कॉट ए बच रहा था, माइनस का कॉसेक ए बच रहा था और प्लस का 1 बच रहा था, है ना। तो डिट्टो ये देखो यही चीज है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो जैसे ये कैंसिल आउट हो गए तो जो आपके LHS में है वही आपको RHS में चाहिए था। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। क्लास में मैंने क्या किया था, क्लास में मैंने 1 को रिप्लेस किया था, तो यहाँ नेगेटिव रहने दिया था। अगर आप यहाँ -1 को ही वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है क्लास में जो हमने किया और यहाँ पे जो किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 20th क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब भी कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में ब्रेक करो यार इसको। तो LHS को अगर आप यहाँ देख रहे हो तो मैंने इसको ब्रेक किया, तो ये बना 1 साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, एज इट इज ऐसा ही है, ठीक है, चलेगा बॉस। ऐसे ही सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos ए, और ये हो जाएगा आपका cos ए फर्दर, ठीक है। इसका जब आपने एलसीएम लिया तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और इसी के साथ ये मल्टीप्लाई अगर होता तो ये बनता ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सेम वही प्रोसेस है जो क्लास में हमने किया था। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो बेटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए को मैं साइन ए ही रहने देता हूं। मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बना आपका, फिर से साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए को कॉस ए एज इट इज लिख दीजिए। सो एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू बचा वो बचा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट्स को इसके बाद वाले स्टेप से प्रॉब्लम हो रहा था एग्जामिन क्लास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसको जहां तक सॉल्व किया वेल एंड गुड। अब आप अपने RHS में आ जाइए। RHS में देखो ये है 1/tan a cot a, तो tan a को आप लिख सकते हो 1/sin a अपॉन cos a, प्लस ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a। कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे सो दिस इज 1 क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, तो दिस इज योर sin a स्क्वायर एंड दिस इज योर cos स्क्वायर a, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ये sin a cos a, ठीक है। फिर आपको पता है 1 माइनस, देखो क्या होता है, जो सबसे नीचे होता है ना वो कहाँ जाता है, वो सबसे टॉप में जाता है। तो यही वैल्यू चली जाएगी जब टॉप में, तो ये हो जाएगी sin a इंटू cos a, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो नीचे 1 आ गया। तो कोई टेंशन नहीं है, आपने अपने LHS को और अपने RHS को इक्वल करके दिखा दिया। तो एग्जाम में आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको कोई नीड नहीं है इसको कन्वर्ट करने की RHS में, गॉट इट। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं हमने क्लास में क्या किया था, तो फर्दर हमने क्या किया था, हमने साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या किया था, नीचे ये जो 1 था ना यार, इसको हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बोल दिया था। फिर अगले स्टेप में हम इसको सबसे नीचे ले गए थे, तो ये बना था 1/,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल इसका रिवर्स ही किया था, और ये साइन ए कॉस ए नीचे चला गया था। फिर आपने इन्हें इंडिविजुअली डिवाइड किया था, तो जब इंडिविजुअली इन्हें डिवाइड किया था आपने तो हुआ था 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ये था आपका साइन ए कॉस ए, और ये था आपका साइन ए कॉस ए अगेन। तो जब आपने एक साइन से एक साइन काटा था ये बना था टेन थीटा, है ना, तो ये बन गया साइन अपॉन कॉस 10 बन गया था, एक कॉस से एक कॉस हटाया तो ये कॉस अपॉन साइन, तो ये बन गया था आपका टेन थीटा, और ये बन गया था कॉट थीटा। तो ये देखा था हमने क्लास में, लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं है आप इसको इस स्टेप तक सॉल्व करें और इजीली मार्क्स को ले लें। चलो थैंक्स यार।